जिस बात का डर था वही हो गया। डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी ब्राइटकॉम के खिलाफ सेबी ने बड़ा एक्शन लिया। ये एक्शन क्या है? सेबी ने अपनी रिपोर्ट में किन गंभीर इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताओं के बारे में कहा है? इस फैसले का शेयर पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे ज़रूरी, इससे जुड़े निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। जी धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में आखिर कहा क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेबी की तरफ से ब्राइटकॉम को लेकर क्या एक्शन लिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 2014 से 15 से लेकर 2021-22 के बीच, जो ये पूरा 14 से लेकर 2022 तक के बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी सही तस्वीर नहीं दिखाई गई। यानी कि खर्चे ज़्यादा करते थे लेकिन दिखाते कम थे, मुनाफा कम होता था लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। सेबी ने साफ कहा है कि करीब 1280 करोड़ रुपए का लॉस नहीं दिखाया गया है। अब इसका दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से जुड़ी गड़बड़ी भी देखी गई है। ऑडिट साफ तौर पे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के जो ऑडिटर हैं उसके परिवार को एक तय सीमा तक शेयर में अलॉट होते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा अलॉट किए गए। वहीं तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए कि प्रमोटर ने बहुत सस्ते दामों पर खुद को शेयर अलॉट किए थे और बाद में भाव बढ़ने पर उसको मुनाफा कमाकर बेच दिया। चौथा पॉइंट जो सेबी ने रखा है अपनी रिपोर्ट में, 2021 में फॉरेंसिक ऑडिट का जो फैसला दिया गया था, लेकिन कंपनी जो है ब्राइटकॉम है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो डेडलाइन गुजरने के बाद पेश करी, काफ़ी दिन बाद पेश करी, जो इसको गलत माना गया। सर रवि सर, अब मैं आप पे आता हूँ। जो सेबी के इस जो नोटिस जो आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजकल सभी खास तौर से इस तरीके की कंपनीज जो अपने फाइनेंशियल्स में थोड़ी बहुत उतार और चढ़ाव या गड़बड़ी करते थे, या फिर ये कहे कि पूरी तरह से जो प्रॉपर ऑडिट की एक रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है, अब उसको सभी काफी हद तक जो है वो सीरियसली लेने लगा है और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए काफी हद तक एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी ने जो अपनी इंक्वायरी करी है और जो अभी हालात यहाँ पर बने उसको देखते हुए ही ये ब्राइटकॉम के ऊपर एक डिसीजन आया है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल चूंकि इन्वेस्टर ही हमेशा इस तरीके की कंपनीज में, या फिर ये कहें कि लॉन्ग टर्म पे जो स्टॉक्स होते हैं जो बड़ी बड़ी ग्रोथ दिखाते हैं उनमें फंस जाते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं अलर्ट एक जारी जरूर होता है। तो सेबी का ये बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि इस कदम को सेबी और भी कंपनीज पे जो खास तौर से मैनिपुलेटेड कंपनीज है उन पे भी नजर रखेगी। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि आखिर सेबी ने एक्शन लिया क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी के चेयरमैन समेत 4 लोग, जिसमें सीएफओ भी शामिल है, कंपनी शेयर बेचने पर रोक लगा दी है। कंपनी ने साफ तौर पर उनको बोला कि आप शेयर की किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही 2014-15 से लेकर जो मैंने आपको बताया कि 2022 तक फिर से नए तरीके से खाता बनाने के लिए साफ तौर पर बोला है और 7 दिन के अंदर सही शेयर होल्डिंग पब्लिक करने के लिए ये सेबी ने बोला है ब्राइटकॉम ग्रुप को। इसके साथ ही सही रिजल्ट को वेबसाइट पर डालने के लिए भी बोला है। अब रवि सर, मेरा ये सवाल ये है कि अब ये बताइए कि निवेशकों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? देखिए निवेशकों के लिए चिंता का विषय तो बहुत बड़ा है, और मैं इसलिए आपको हर्ष जी बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक 1 रुपए 60 पैसे 2016-17 पे होता था, और हम्म। वापस अगर हाई देखते हैं तो वो बना था करीब 120 रुपए का, और आज ये स्टॉक 15 रुपए है। तो हम्म। इसका मतलब है कि अगर इस पूरे चार्ट को आप इस स्टॉक की रैली या इस स्टॉक के पूरे रनअप को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम फायदा दिखाई देता है, और खास तौर से प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ज्यादा फायदा दिखाई देता है। हम्म। क्योंकि सबसे बड़ा फंडामेंटल कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग समय समय पर कम की है, और हम्म। इस समय प्रमोटर की होल्डिंग 18% के पास आ गई है। लास्ट एक साल में प्रमोटर ने अपनी 20% होल्डिंग निकाली है। तो इसका जी। मतलब है कि कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन इस स्टॉक में जारी था। जी। तो सर, मैं एक अगला सवाल मेरा ये है कि जाहिर सी बात है सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इस शेयर को लेकर पैनिक सिचुएशन तो होगी होगी, क्योंकि रिटेल निवेशक हैं या जो निवेशक हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछले हमने इसकी चाल भी हमने देखी है कि अगर हम कल की बात करें तो ये करीब 5% गिरकर 15 रुपये 45 पैसे पर आ गया था। वहीं अगर एक साल की बात किया तो 80% से ज़्यादा टूट चुका है। शेयर का जो भाव है जो 120 रुपये से गिरकर 15 रुपये पर आ गया। तो आपको क्या लगता है कि सोमवार को क्या होने वाला है? देखिए ये वापस अपने उसी रूट पे आ जाएगा जो 1 से 2 रुपए का इसका प्राइस होता था। तो जैसे कि आपने पीछे बहुत से स्टॉक्स देखे होंगे, अगर आपको मैं बड़े स्टॉक्स की भी बात करता हूँ, अगर जी। एग्जांपल के लिए समझे तो जेपी पावर, रिलायंस पावर, खास तौर से
आइडिया, यस बैंक, इस टाइप के शेयर्स में इस तरीके के मूवमेंट जब भी इस तरीके की गड़बड़ी पाई गई तो आपको देखने को मिली है। मुझे लगता है ब्राइटकॉम का भी वही हर्ष होने वाला है, और आगे से भी अगर और ज्यादा एक्टिव होगा तो इस कंपनी के लिए सही बिजनेस को परफॉर्म करना जरूरी हो जाएगा। और जी जो आपने 83% की गिरावट एक साल में कही है, वो कहीं ना कहीं से वापस अपने उस एवरेज प्राइस पर आ जाएगा जहां पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब निवेशकों को जिनके पास ये शेयर है उनको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? हर्ष जी, देखिए, इन्वेस्टर बहुत सीधे साधे होते हैं। वो लोग जो उन लोगों ने 100 रुपए पे खरीदा वो 15 रुपए पे बेच नहीं सकते हैं। आप भी समझते हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा। लेकिन समझदारी अभी इसी में है कि 15 रुपए का भी शेयर हो तो भी एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये 15 रुपए आपके 1 से 2 रुपए में बदल सकते हैं, पहला। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि जब प्रमोटर ही छोड़कर भाग रहा है तो इन्वेस्टर को प्रमोटर नहीं बनना चाहिए, और बेटर हो कि इस तरीके के स्टॉक्स में फर्दर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि सर हम लोगों ने देखा है पीछे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो 40% से घटकर 18% पर आ गई, और हम लगातार देख रहे थे कि सेबी जो है वो कई बार इस चीज़ को लेके आगाह भी करता रहा चीज़ें कि भाई आप 2022 तक से लेकर 2014 से लेकर 22 तक की जानकारी आप साझा कीजिए। और ऐसे में जो निवेशक थे जो इसको फॉलो कर रहे थे, उसके बावजूद सर देखा गया कि जो निवेशक थे, रिटेल निवेशक हो या फिर दूसरे निवेशक हो, उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया इसमें। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक बेसिकली निवेशकों को बताना चाहे किस तरीके से वो इन सब कंपनियों के ध्यान रख सकते हैं और किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं इन भविष्य में? हर्ष जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक पेन पेपर लेकर इसको जरूर नोट करें। सबसे पहला, देखिए, ये फ्रॉड हुआ कैसे, या फिर ये कहे कि ब्राइटकॉम ने इसका फायदा उठाया कैसे। इस समय ब्राइटकॉम ग्रुप जो है उसने बाहर फाइनेंस के जो एजुकेशन से फॉरेन जो एक्विजिशन से उनको यहाँ पर बढ़ चढ़कर दिखाया। अब चूंकि सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ से यही निकल कर आता है कि जो कंपनी इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके बाद फॉरेन एक्विजिशन कर रही है, उस कंपनी पे भरोसा करे, पहला पॉइंट। दूसरा, फॉरेन एक्विजिशन के नाम पे इन्वेस्टर को लगता है, इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाती है, जिसकी जी वजह से इन्वेस्टर ये समझता है कि अगर ये कंपनी बाहर जा रही है तो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे, और उसका नतीजा आपके सामने ब्राइटकॉम ग्रुप जैसा निकल कर आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी स्टॉक खरीदे, फंडामेंटल पॉइंट जरूर ध्यान दे। दूसरा पॉइंट कि आपने यहाँ पर फाइनेंशियल गड़बड़ी को देखा, अगर प्रमोटर अपनी पोजीशंस को सेल कर रहा है तो भी आपके लिए एक अलार्म है कि आप उस स्टॉक पे नजर बनाकर रखें कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को क्यों सेल कर रहा है। तो ये पॉइंट ऐसे चेक पॉइंट हैं जिनको कि आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि बहुत से अकाउंटिंग मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप इस तरीके के स्टॉक में निवेश करने से बचेंगे। जी रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो निवेशकों को आपने सलाह दी कि अगर 15 रुपये पे भी शेयर है इस समय मौजूदा वक्त में, तो आप बेच के निकल जाइए, क्योंकि कब ये 1 रुपये 2 रुपये पहुंचेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, तमाम सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस टुडे से जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।